डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, घाटी में जब भी अमन का माहौल बनता दिखता है, आतंकी संगठन अपने नापाक इरादे जताते हुए सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आते हैं। स्टॉप श्रीनगर में सोमवार की शाम पुलिस की बस पर मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, उससे भी साफ लगता है कि वे पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। स्टॉप श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन के पंथा चौक में हुए इस हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या अब 3 हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन के 1 दर्जन जवान घायल भी हुए हैं। स्टॉप कश्मीर टाइगर्स नामक संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी भले ही ली हो, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि आतंकी संगठन और आतंकियों का पोषण सीमा पार से हो रहा है। स्टॉप यह भी हो रहा है कि जैसे जैसे घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने का काम आगे बढ़ता है, नए नाम से दूसरे आतंकी संगठन खड़े हो जाते हैं। स्टॉप घाटी में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के लिए इन दिनों ज़्यादा इनपुट भी पुलिस बल की तरफ से ही मिल रहा है। स्टॉप ऐसे में अब बौखलाहट में आकर आतंकी पुलिस बल को निशाना बना रहे हैं। स्टॉप सीमा पार से आतंकियों को मिल रही शह तो अपनी जगह है, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि कुछ स्थानीय लोगों का भी इनको सहयोग मिल रहा है। स्टॉप हमारी खुफिया एजेंसियों को भी लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि आतंकी कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। स्टॉप ऐसी सूचनाओं के बाद हमारे सुरक्षा बल सतर्क भी थे। स्टॉप लेकिन कभी कभी जरा सी भी ढिलाई ऐसी वारदात करने वालों को मौका दे ही देती है। स्टॉप इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आतंकी संगठन अपने नापाक मंसूबों को साधने के लिए नित नई तकनीक का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, हमारे खुफिया तंत्र को भी गलत सूचनाएं देकर गुमराह करने में जुटे हैं। स्टॉप यह भी सच है कि पिछले 1 दशक के दौर में घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों ने स्थानीय युवाओं को गुमराह कर अपना अलग से खुफिया तंत्र बनाने का काम भी किया है। स्टॉप यह तंत्र ही उनका मददगार बनता आया है। स्टॉप ऐसे में सबसे पहले ऐसे नेटवर्क को तोड़ना होगा जो आतंकियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में मदद करता है। स्टॉप बड़ी जरूरत उन लोगों की पहचान करने की है जो आतंकियों की मदद कर देशद्रोही गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। स्टॉप हमारे जवानों को निशाना बनाने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आतंकियों के मददगारों की कमर पूरी तरह तोड़नी ही होगी। स्टॉप पैरा बदलते भूमंडलीकृत परिदृश्य में आज हम अपराध के नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। स्टॉप यह नए युद्ध क्षेत्र परंपरागत युद्ध क्षेत्रों से न केवल भिन्न है, बल्कि अत्यधिक खतरनाक और दूरगामी असर छोड़ने वाले भी। स्टॉप हालात ये हैं कि यदि आपके पास 5,000 रुपए का मोबाइल और
₹50 का रिचार्ज है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में राजनीतिक, धार्मिक या वित्तीय आपराधिक धमाके या धमाल कर सकते हैं। स्टॉप। भारत के प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को हैक कर हैकर्स ट्वीट कर देते हैं कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी स्वीकार्यता दे दी है। स्टॉप। सरकार ने आधिकारिक रूप से 500 बिटकॉइन खरीदे हैं और देश के सभी नागरिकों में बांट रही है। स्टॉप। यह न तो घटना है और न ही दुर्घटना, स्टॉप, बल्कि एक ऐसी इंटरनेट घटना है जिसे हल्के में न लेकर हमें पूर्ण गंभीरता के साथ विचार मंथन करना चाहिए। स्टॉप। कुछ वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार के ट्वीट कांड अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से भी हुए और कुछ ही मिनटों में विकसित अमेरिकी विद्वता वाली जनता ने अनगिनत बिटकॉइन खरीद डाले थे। स्टॉप। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के इस फेक ट्वीट पर बिटकॉइन की कोई खरीदारी नहीं हुई और यह सधी हुई प्रतिक्रिया इंगित करती है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं, बल्कि परिवर्तित भारत है, प्रगतिशील भारत है। स्टॉप। क्रिप्टो इंटेलिजेंस कंपनी सिफ्ट्रेस की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी की चोरी, हैकिंग और धोखाधड़ी से नुकसान पिछले साल यानी वर्ष 2000 में 57% गिरकर लगभग $1.9 बिलियन रह गया था। स्टॉप। कारण कि बाजार के तकनीकी तंत्र और सुरक्षा विशेषज्ञों ने सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने की अनेक कोशिशें की थीं और कुछ हद तक वे सफल भी रहीं। स्टॉप। मगर आज विकेंद्रीकृत वित्त क्षेत्र में अपराध का यह ग्राफ अनेकानेक रूप बदलकर मौद्रिक असुरक्षा के खतरनाक पहलू की ओर बढ़ता चला जा रहा है। स्टॉप। यदि हम थोड़ा और पीछे नज़र डालें तो 2019 में क्रिप्टो बाजार में अपराधियों ने रिकॉर्ड $4.5 बिलियन की कमाई की थी, जो क्रिप्टो करेंसी के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत था। स्टॉप। पर 2020 से 2021 तक अगर क्रिप्टो बाजार के भूमंडलीकृत अपराधीकरण के परिदृश्य पर नज़र डालें तो पाएंगे कि धोखाधड़ी में क्रिप्टो करेंसी अव्वल दर्जे का आपराधिक क्षेत्र बनता गया, जिसने रैंसमवेयर की दुनिया के आपराधिक ग्राफ को बहुत पीछे छोड़ दिया। स्टॉप। आज इसके सब रूप से सुरक्षा एजेंसियों के भी हाथ पैर फूल रहे हैं। स्टॉप। साइबर स्पेस ने एक ऐसी फौज तैयार कर ली है जो कभी भी दुनिया में साइबर स्पेस से अघोषित युद्ध के तहत सूचना तंत्रों की कमजोरियों का फायदा उठाकर लूट तंत्र का साम्राज्य स्थापित कर सकती है। स्टॉप। आज दुनिया के पास जो साइबर टास्क फोर्स है, उसमें कानूनी, रक्षात्मक परिपक्वता तो है लेकिन साइबर परिपक्वता नहीं। स्टॉप। साइबर स्पेस में अपराध जिस गति से परिवर्तित होते हैं उस गति से न तो सुरक्षा के तंत्र और न ही कानून प्रक्रिया बदल पाती है। स्टॉप। रफ्तार के इसी अंतर के चलते साइबर अपराध की दुनिया आगे बढ़ रही है। स्टॉप। आज साइबर दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए ऐसी टास्क फोर्स की ज़रूरत है जिसकी तकनीकी क्षमताएं कानून के दायरे में सिमटी हुई न हो। स्टॉप। पैरा। ज्ञात रहे कि बीते 2 वर्षों में हुई भूमंडलीकृत साइबर व क्रिप्टो चोरियों में से लगभग आधी विकेंद्रीकृत वित्त श्रेणी की थी। स्टॉप। जाने माने साइबर सुरक्षा विश्लेषक बेन वेस्ट ने कहा था कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के बदलते स्वरूपों ने साइबर स्पेस में
आपराधिक गतिविधियों के नवीन रूपों को और अधिक सुलभ बना दिया है, फिर भले ही दुनिया की समग्र आपराधिक वित्तीय गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी का हिस्सा छोटा सा ही क्यों न हो, आज सवाल परंपरागत सुरक्षा की प्रणालियों को नए सिरे से परिभाषित कर मजबूत बनाने का है। संपूर्ण विराम।